चलो, ऐ बात नहीं। तो जो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? रेजोनेंस में पढ़ा था, टाइप बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ा था, अपन ने क्रॉस कॉन्जुगेशन पढ़ा था, और क्रॉस कॉन्जुगेशन का कैसे बॉन्ड ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ता है या बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी बेटा। आज जो अपन बेटा बात कर रहे हैं, सिंपल सी कहानी है। एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो अपन बात करेंगे बेटा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये तीन टर्मिनोलॉजी है बेटा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। देखो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए शुरू की दो कंडीशन सेम है। शुरू की दो कंडीशन क्या है बेटा? सेम। मतलब शुरू की दो कंडीशन तो वही एरोमेटिक के लिए होनी चाहिए, वही एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल आपका क्या होना चाहिए बेटा? मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए बेटा? प्लेनर। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, ये पहली कंडीशन है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, जैसे आउट ऑफ प्लेन हुआ, ऐसे एलियन सिस्टम की तरह रेजोनेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं होगा। मॉलिक्यूल का प्लेनर होना बहुत कंपलसरी है। आगे बात में नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन सर्कल में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सर्कल में। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती, या तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, या डीलोकलाइजेशन है सर्कल में नहीं है, तो पक्का वो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। पक्का मॉलिक्यूल क्या है? अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती, दोनों छोड़ो एक भी नहीं होती, तो सीधा नॉन एरोमेटिक, कहानी खत्म हुई। तो नॉन, अगर दोनों में से एक भी फॉलो नहीं होती तो क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्या चीज सबको भी? हाँ, तो अभी कहाँ पूछ रहे हैं? यहाँ तो पहुंचा ही नहीं। किसने कहा आउट ऑफ प्लेन है? CS2 आउट ऑफ प्लेन है, वो पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ प्लेन है क्या? जिसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं वो तो प्लेन में आ जाएगा ना, टक दे से। ये तो समझाया था। तो सिंपल सी कहानी बेटा क्या है, ये चीज समझ में आई बेटा? नॉन एरोमेटिक क्या है कि दोनों में से एक भी फॉलो नहीं होता, तो क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब देखो ध्यान से, अगर दोनों कंडीशन फॉलो होती है, दोनों फॉलो होनी चाहिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब उनमें से कुछ एरोमेटिक होंगे, कुछ। अब इसके बारे में हमें बताया था हक्कल ने। किसने बताया था बेटा? हक्कल ने। हक्कल ने हमें क्या बताया कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, अगर आपके इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमते हैं तो वो एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमते हैं तो एंटी एरोमेटिक। किसे चमका नहीं, कहना क्या चाहते हो? एन एक इंटीजर है, जैसे एन की वैल्यू में 1 रखो तो कितने आए बेटा? 4। 2 रखूं तो? 3 रखूं तो? 4 रखूं तो? मतलब 4 के टेबल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक साथ। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 8 घूम रहे हैं, 12 घूम रहे हैं, 16 घूम रहे हैं। तो 4 की टेबल में इलेक्ट्रॉन घूमे तो क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक। और यहाँ एन की वैल्यू रखो बेटा 0। यहाँ एन 0 से शुरू होता है, कितना है? 2। फिर एक रखने पर है 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमे, कैसे? 2, 6, 10, 14, 18, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा अपने? एरोमेटिक। अब कैसे घूमेंगे वो बता तो एंटी एरोमेटिक तो याद हो जाएगा, 4 की टेबल किसकी टेबल है? और 4 की टेबल वाला बाद वाला तो एरोमेटिक है, तो नहीं घुमा। अब देखो ध्यान से, जैसे ये है बेटा, इसमें 2 के बाद में एक रख, सही आएगा। एन की वैल्यू एक रख। देखो ध्यान से, जैसे अपने पास ये एग्जांपल है, क्या पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस दिख रहा है? देखो इधर, पॉजिटिव सिंगल है, डबल दिख रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे बेटा? और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? देख लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चले गए तो ये तो न्यूट्रल हो गया। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन तो थे इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। फिर देखो बेटा, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए? तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, इसने तो अपने पास रखा, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसे दे दिया, बताओ इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर से वही छोटा छोटा रेजोनेंस है। फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उठ के यहां पे आ गए, तो इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो बताओ वापस वही स्ट्रक्चर आ गई कि नहीं आ गई? और देखो कैसे आए हो आप, सर्कल में आए हो।
पहले आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, ऐसे घुमाए इलेक्ट्रॉन्स को, देख लो। पहले ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया और फिर ऐसे घुमाया। एक सर्कल में गए हो ना वापस से, जिस रास्ते पे गए उसी पे थोड़ी है, जैसे ये है। इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर है ये वाली। तो आप ऐसे गए थे बेटा रेजोनेंस करने, देखो ऐसे गए थे और ऐसे वापस आगे देख लो, बोलो आए कि नहीं आए। जिस रास्ते पे अपन इधर गए उसी रास्ते पे अपने वापस आ गए, उसी रास्ते पे अपन क्या आ गए बेटा, वापस। क्या बात समझ में आई बेटा? ये नहीं, ये सर्कल में नहीं हुआ ना, ये सर्कल में, ये सर्कल में, एक सर्कल में घूम के आए हो, देखो आप पूरा का पूरा यूं। वापिस वही स्ट्रक्चर लेने के लिए आप इसे नहीं, इधर गए तो इधर ही वापस आ गए, यूं गए, यूं गए, यूं आए हो। तो कैसा घूमना हुआ सर्कल में, कैसे घूमना हुआ, जैसे ये है नेगेटिव सिंगल डबल। तो देखो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से, तो देखो ध्यान से क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप देखो बड़ा ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गए, तो देखो कल वाला अगर आप ध्यान से छोटे छोटे रेजोनेंस सीख के आए तो रेजोनेंस फौरन समझ में आता है। मैंने छोटे छोटे टाइप करा है, वही तो है, नेगेटिव सिंगल है डबल, नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे ले जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर से देखो बेटा नेगेटिव सिंगल डबल, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बोलो वापिस सर्कल में घूमे कि नहीं घूमे? कि सर बात तो ठीक है आपकी, पर हमसे इतनी मेहनत नहीं होगी, हम नहीं कर सकते, सॉरी आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते। तो अगर आप तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमें करनी ही नहीं इतनी मेहनत। मैं तो एक बार दिखा रहा था कि सर्कल में घुमाना है। अब तुम कैसे कि सर हम बिना ऐसा करे सर्कल का कैसे पता करें? आप तो देख लो सर्कल में रेजोनेंस है क्या, कि कैसे है, पॉजिटिव सिंगल है डबल, डबल सिंगल है, ये सर्कल में आएगी नहीं। आप यहाँ से चले और यहाँ तक वापस आए तब तक रेजोनेंस था कि नहीं था? ये ट्रिक हर एक दो एग्जाम्पल सब में काम करती है। नेगेटिव सिंगल है डबल सिंगल है, क्या पूरे रिंग में सर्कल में रेजोनेंस है? जब सर्कल में रेजोनेंस है तो घूम जाएंगे सर्कल में। इसमें देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, तो कोई मतलब है इसमें सर्कल में रेजोनेंस नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक। ये क्या है बेटा? आसान है, ये तो मैंने एक बार समझाने के लिए करवाया है। ये तो सीधा क्या बोल दोगे, नॉन एरोमेटिक। बच्चे बेटा ये दो, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन होता है क्या? कि सर पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? दो। और जिसमें 2, 6, 10 इलेक्ट्रॉन घूमे वो क्या कहलाता है? एरोमेटिक। तो ये कौन है? नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे कितने होते हैं? 2। अरे नेगेटिव चार्ज कब है? एक खुद का एक दूसरे का, छीन के लाए तभी तो नेगेटिव चार्ज है, खुद का तो है, दूसरे का और लिया है तभी तो नेगेटिव है। तो देखो नेगेटिव सिंगल डबल, कितने इलेक्ट्रॉन पहले तो सर्कल में घूम रहे देख लिया, तो एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? और 4 की टेबल में घूमता है वो। क्या बात समझ में आई बेटा सबको? अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें बताओ बेटा कि देखो डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल सिंगल, तो कोई रेजोनेंस है? नॉन एरोमेटिक। क्या हुआ आगे बात? तो सर्कल में रेजोनेंस नहीं है ना, देख लो डबल सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ सर्कल है ही नहीं, यहाँ तो रेजोनेंस टूट गया। रेजोनेंस टूटना देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो बताओ सर्कल में रेजोनेंस है कि नहीं है? है। नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल है, डबल डबल सिंगल है, तो बताओ सर्कल में रेजोनेंस है कि नहीं की है? अब कितने घूम रहे हैं? इसमें कितने लोग घूम रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4। पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 4। और अगर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो क्या होगी? एंटी एरोमेटिक। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 और 2 तो 4 तो 6, कितने घूम रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कितने घूम रहे हैं? बोलो कोई दिक्कत है? और 6 में मतलब एरोमेटिक। अब देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि कोई भी चाहता है या तो एरोमेटिक हो या नॉन हो, एंटी तो होना ही नहीं चाहिए। एंटी तो हो, तो सबसे कम स्टेबल मॉलिक्यूल होता है एंटी एरोमेटिक। कौन सा होता है? हमेशा ध्यान रखो, जो एंटी बन गया वो तो खत्म ही है, जो एंटी बन गया वो, तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल। एंटी एरोमेटिक है तो कोई भी मॉलिक्यूल क्या बनना चाहता है? एरोमेटिक।
और हम कहेंगे एरोमेटिक नहीं बना, तो वो कहता है भाई नॉन एरोमेटिक। लेकिन रिस्क है, क्योंकि एरोमेटिक बनता वही एंटी एरोमेटिक बनता है, सर्कल में तो दोनों में घूमते हैं। क्लियर है भाई, नॉन तो पहले सेपरेट हो जाता है, तो कोई मॉलिक्यूल गलती से बनता है, बनना नहीं चाहता। क्लियर है, तो मॉलिक्यूल कितने क्या बनना चाहता है, या तो नॉन, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर एंटी क्यों नहीं बनना चाहता, स्टेबल नहीं है, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। आगे बात में, अब बताओ इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखो बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, सर्कल में रेजोनेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन का है, 3 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 3 में 6, 3 में कितने 6, और फिर एक नेगेटिव चार्ज के 2, कितने हुए 8, और 8 में 4 की टेबल, 4 की टेबल मतलब है, अरे 4 की टेबल मतलब है एंटी एरोमेटिक। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल है पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने घूम रहे हैं 6। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। डबल सिंगल सिंगल डबल की सर्कल में रेजोनेंस जी इतनी दूर तो है, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर टूट गया। हमें तो सर्कल में चाहिए था, किसमें चाहिए था, पूरे सर्कल में नहीं हुआ, तो वही नॉन एरोमेटिक वही। और इसमें एरोमेटिक क्यों रखा, क्योंकि 6 घूम रहे थे, कितने घूम रहे थे 6। बोलो कोई दिक्कत है। अब जो बड़ा ध्यान से क्या होता है कि ये एंटी एरोमेटिक वाली चीज है ना, ये 7 मेंबर रिंग तक ही होती है, इससे ऊपर वाले रिंग में एंटी एरोमेटिक नहीं होता कोई भी, क्योंकि 7 मेंबर रिंग तक तो क्या होता है बेटा, अगर कोई मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक बन जाता है तो उसे एंटी एरोमेटिक ही रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है बेटा, एंटी एरोमेटिक। आ रही बात में, लेकिन 7 से ऊपर का जो कार्बन की चेन रिंग होती है, वो जब एंटी एरोमेटिक बनती है ना, तो वो अचानक से आउट ऑफ प्लेन चली जाती है। क्या चली जाती है, आपको आइसोमेरिज्म में सिखाया था ना कि 7 मेंबर तक की रिंग फ्लिप नहीं कर सकती, टूट जाती है। 8 मेंबर की रिंग क्या कर जाती है बेटा, फ्लिप करके आउट ऑफ प्लेन जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं। बड़ी रिंग होती है तो घूम के आउट ऑफ प्लेन भी जा सकती है, छोटी रिंग को आप घुमाओगे तो टूट जाती है। छोटी रिंग, छोटी सी कोई रिंग लो, उसे आप घुमाओ टूट जाएगी, बड़ा सा कोई कार्डबोर्ड लो घुमाओ घूम जाता है। क्लियर है, तो छोटी रिंग क्या होती है बेटा, टूट जाती है। क्या होता है बेटा, जबकि बड़ी रिंग मुड़ जाती है और आउट ऑफ प्लेन चली जाती है। तो 7 मेंबर से ऊपर क्या होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक होगा ही। तो 7 मेंबर से ऊपर क्या होता है बेटा, और एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो अगर 7 से ऊपर किसी का आपका आंसर एंटी एरोमेटिक आया, तो आप उसे आंसर क्या दोगे, देखो आप आंसर निकालना, आप कुछ मत ज्यादा सोचो मत, आप निकालना। एरोमेटिक आया तो ठीक है, एंटी एरोमेटिक आया तो नॉन, नॉन एरोमेटिक आया तो भी। किस एंटी एरोमेटिक वाला का नॉन क्यों, क्योंकि 7 से ऊपर जितनी भी रिंग है उनको जैसे पता लगता है ना अपने एंटी एरोमेटिक बन गया, वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और आउट ऑफ प्लेन जाता है, कहता है चलो रूल खत्म, हम तो नॉन एरोमेटिक वाला रूल हो गया। आउट ऑफ प्लेन जाते, वो आउट ऑफ प्लेन को ही प्रेफर करेगा, क्योंकि एंटी बनना ही नहीं चाहते, एंटी तो गलती से बन रहा था। 7 से कम वाले बनने के बाद बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, रोते रहते थे कि यार गलती से बन गया अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 7 से ऊपर वाले क्या करते हैं कि बन गए, बनते क्या करते हैं, आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन। छोड़ो अपने टेंशन लेनी नहीं, आउट ऑफ प्लेन चलते हैं, क्या चलते हैं, आउट ऑफ प्लेन। तो यही है बेटा, ऑलवेज 7 कार्बन, क्या लिखा है, अच्छा, अबव 7 कार्बन देयर इज नो एंटी एरोमेटिक, above 7 carbon there is a no anti-aromatic compound exist because ring atom move in out of plane। जो रिंग्स के एटम वो कहां चले जाते हैं बेटा, आउट ऑफ प्लेन। तो अगर आपको 7 से ऊपर वाले जितने हैं, तो आपको एंटी एरोमेटिक की जगह आंसर क्या देना है, जैसे ये है बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 8 घूम रहे हैं ना। और जैसे 8 घूम रहे हैं तो आपने कहा अच्छा ये तो 7 से ज्यादा मेंबर गिरेंगे, तो 7 8 घूम रहे हैं मतलब एंटी होना चाहिए था, लेकिन आपको 7 से ऊपर तो एंटी होता ही, वो आउट ऑफ प्लेन जाता है और नाम क्या हो जाता है। अब इसकी रियल स्ट्रक्चर ये नहीं, रियल स्ट्रक्चर ये है इसकी, टफ शेप, इसे बोलते हैं टफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, टफ, टफ होता है ना, वही टफ स्ट्रक्चर। हमारी बात में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, मुड़ के, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, क्या चला जाता है बेटा, अपने कुछ बॉन्ड्स को बाहर भेज देता है प्लेन से। जैसे ये 4 ये जो बॉन्ड है ये तो प्लेन में ही हूँ, ऐसे है ना, ये देखो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं ये वाले, और ये 2 यूं ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ के यूं आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब नेक्स्ट चीज आती है ये वाली, देखो ये मॉलिक्यूल सर्कल में रेजोनेंस नहीं, देख लो तो इसके डबल सिंगल डबल, फिर सर्कल है क्या,
अगर आप इधर आ गए तो यूं सर्कल थोड़ी बनेगा, सर्कल का मतलब यूं घूमना था, तो यहाँ सर्कल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सर्कल में इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है इनके पास ऑप्शन होता है बीच वाले डबल बॉन्ड का, ये बीच वाले डबल बॉन्ड का बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बंटवारा, उसको तोड़ते हैं बराबर बराबर, दोनों कार्बन मिलके कहते हैं चल भाई दोनों तोड़ते हैं। अब किसी चीज का अगर बंटवारा हो रहा है तो दोनों पक्ष का रजामंदी जरूरी है, अगर एक पक्ष भी राजी नहीं है तो बंटवारा नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? बंटवारा होने के लिए दोनों पक्षों को क्या होना जरूरी है बेटा? राजी होना जरूरी है। तो भाई सिंपल सी कहानी, बंटवारा कैसे करें, ध्यान से समझो कि यहाँ पे अपन ने क्या किया बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको, इस बॉन्ड को तोड़ना है हमेशा। जैसे ये डबल बॉन्ड है, आपको इसको तोड़ना है, तो आप एक बार क्या करो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले कार्बन को दे दो। दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले ले? नीचे वाला कार्बन ले ले। और इस पे क्या जाए? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? क्या ऊपर वाला खुश है? ऊपर वाला खुश है क्या? एंटी एरोमेटिक है, कहेगा मैं तो नहीं हूं उससे राजी। नीचे वाला के में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? देखो नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, कितने घूम रहे? 4। ऊपर वाले को 4 घूम रहे, तो ऊपर वाला कहता मैं खुश नहीं हूं, तो नीचे वाला कहता मैं कौन सा खुश हूं, मुझे भी नहीं चाहिए ये बंद करे बंटवारा, इस तरह से नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मैं एंटी एरोमेटिक बन रहा हूँ। क्या बन रहा हूँ? तो कहता है ऐसा नहीं करेंगे बंटवारा। फिर कहता चल एक काम करते हैं, अब की बार मैं इलेक्ट्रॉन लेके देखता हूँ। तो अब की बार बंटवारा ये क्या करते हैं कि ये वाला तरीके से करते हैं। इस वाले तरीके में ऊपर वाले में क्या गया? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन वही ले गया। अब बताओ ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। और नीचे वाले में? तो क्या दोनों एरोमेटिक है क्या? ऊपर वाले में भी 6 घूम रहे हैं, नीचे वाले में भी 2 घूम रहे हैं, मतलब दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं। तो क्या इस बंटवारे से दोनों खुश है क्या? कहता भाई ऐसे तोड़ ले, यहाँ तोड़ ले, कोई दिक्कत है? तो बताओ ये मॉलिक्यूल क्या बना? एरोमेटिक। तो अगर ये एरोमेटिक है तो ये भी क्या है? तो पर बंटवारा, अब आपसे पूछा बंटवारा किस तरह का आपके दिमाग में होना चाहिए? इस तरह का बंटवारा है, ये वाला बंटवारा नहीं, इस तरह का बंटवारा। मतलब ये डबल बॉन्ड को तोड़ के कब रखेगा? जब दोनों खुश हो, जब दोनों क्या हो। और किस फॉर्म में रहेगा? इसमें कि इसमें? इसमें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला है, मैंने कहा भाई दोनों रिंग सेम है, तो चाहे ऊपर वाला ले जाए चाहे नीचे वाला जाए, एक ही बात है, या तो अलग अलग रिंग थी। तो हमने दो तरीके से बंटवारा करके देखा, एक बार ऊपर वाला ले गया, एक बार है आपकी बात, तो दोनों रिंग सेम है ऊपर नीचे वाली, कोई ले जाए एक ही बात है। तो उन्होंने कहा चल भाई मिलके इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और दोनों बांट लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो कहा ठीक है एक जना ले जाओ। अगर नीचे वाला दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे नेगेटिव चार्ज है तो नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। कितने घूम रहे हैं? देखो नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। ऊपर वाले में 4। तो क्या नीचे वाला तो खुश है, ऊपर वाला खुश है क्या? ऊपर वाला क्या कहेगा? मान जा, दे दे इलेक्ट्रॉन वापस से, बॉन्ड ही बना दे। क्या बना दे? मैं खुश नहीं हूं कि भाई मैं तो मौज, मेरे तो मौज है कि तेरे होगी मौज, मेरे को मौज नहीं है, मेरे तो मौज है, मैं नहीं तोड़ू ऐसे इलेक्ट्रॉन को, फिर तू ले ले, कि मैं लूंगा तब तू मरेगा, रिंग तो सेम ही है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये मरेगा। तो क्या दोनों खुश हो पाएंगे क्या? कि सर दोनों खुश नहीं हो पाएंगे, मतलब ये बंटवारा होगा ही। ये कहेगा इस पाई बॉन्ड को है वैसे पड़ा रहने दे, एंटी बनने से अच्छा नॉन बना रहे। एंटी बनने से अच्छा क्या है? नॉन बना रहे। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? क्योंकि सर्कल में तो अब हो ही नहीं सकता, सर्कल में तभी हो सकता है जब बंटवारा हो। जैसे ये क्या इसमें बंटवारा कराए, दोनों सेम है, हमने बंटवारा कराया कि एक जरा दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, किसी को भेज दो एक ही बात, इसको नेगेटिव इस पे, क्या ऊपर वाला खुश है? ऊपर वाला खुश है क्या? और नीचे वाला? नीचे वाला खुश है? नहीं है। तो क्या ये बंटवारा करने देगा नीचे वाला? क्या भाई ये बंटवारा मुझे मंजूर है, इस पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड ही बना दो, पाई बॉन्ड को, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं कि सर्कल में घुमाएंगे, क्या तेरे तो मौज हो रही है, मेरे मौत आ रही है, सर्कल वर्कल में कुछ नहीं घुमाएंगे, ऐसे बैठे हैं मौज है, दही रोटी खाएंगे आराम करेंगे, कोई पनीर की जरूरत है नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? एरोमेटिक बनने की कोई जरूरत है नहीं है। आ रही बात में? इसी में खुश है, इसी में क्या है? नॉन बने रहेंगे और खुश रहेंगे। क्लियर है? एंटी बनने से अच्छा है। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे ये अब की बार दो अलग अलग रिंग है, दो अलग अलग रिंग है, तो बंटवारा दो तरीके से हो सकता है। पहले हमने बंटवारा कहा कि ऊपर वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला दोनों इलेक्ट्रॉन ले आया, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हमने कहा नीचे वाला ले गया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो नीचे वाले पे क्या आएगा? नेगेटिव, और ऊपर वाले पे पॉजिटिव। तो क्या नीचे वाला खुश है क्या? 8 और नहीं है खुश। ऊपर वाला? ऊपर वाला भी खुश नहीं है।
तो नीचे वाले ने कहा मुझे बट वाला मंजूर नहीं, ऊपर वाला कहता मुझे कौन सा मंजूर है, मैं खुद मर रहा हूं। बंद करो ये नौटंकी। अब तुम में से कोई ये मत कर देना कि सर 8 वालों पे तो नॉन हो जाते हैं सारे। 8 कार्बन बोला है मैंने, 8 कार्बन से अगर ऊपर कोई एंटी आया तो 7 कार्बन से ऊपर कोई आया तो उसको नाम क्या रख देते हैं, नॉन। इसमें कार्बन तो 7 ही है ना, इसका मत कर देना कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, सर ने 8 वालों का कहा था तो नॉन ही होते हैं। वो 8 कार्बन का है। क्या कहा है बेटा, 7 मेंबर, 7 कार्बन से ज्यादा की रिंग हुई तो वो एंटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना। ये क्या होगा बेटा अपना, आगे बात समझ में, नॉन क्या हो जाए, ये इस तरह से तोड़ेगा ही नहीं। अब ये कहते हैं एक काम करते हैं, अब की बार दोनों इलेक्ट्रॉन तू ले जा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे। अब बताओ नीचे वाले में कितने घूम रहे हैं, 6। कितने घूम रहे हैं ऊपर वाले में, क्या दोनों खुश है, तो क्या तोड़ ले ऐसे कि तोड़ मौज करेंगे दोनों भाई, कोई टेंशन ही। तो ये इस तरह से टूट गिरेगा, मतलब ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। लेकिन कब, जब ये ऐसे रहेगा, जब ये अगर टूट नहीं सकता तो सीधा नॉन है, सीधा क्या है, आंसर एंटी तो होना ही नहीं, आंसर एंटी होना ही नहीं है। अब देखो इसमें क्या मैं इसमें ऐसे तोड़ दूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाला ले जाए, तो बताओ ऊपर वाला खुश है क्या, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला खुश है क्या, ऊपर वाला खुश है, नीचे वाला नहीं है। तो नीचे वाला क्या है, मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं है, बंद करो ये नौटंकी। तो ठीक है, एक काम करे दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अब नीचे वाला खुश है क्या, नीचे वाला तो खुश है, ये तो खुश है कि नहीं है, लेकिन ऊपर वाला, पाई बॉन्ड गलती से बनाओ नहीं, तो क्या ऊपर वाला खुश है क्या, ऊपर वाला भी खुश है, हमारी बात में तो दोनों ही खुश नहीं, तो क्या बंद करो नौटंकी। अपन ऐसे रहेंगे, अपन ऐसे रहेंगे तो सर्कल में नहीं घूमेंगे, सर्कल में नहीं घूमेंगे तो क्या कहलाएंगे, तो एंटी तो होना ही नहीं है। एंटी की बात आते कहता बंद करो नौटंकी, बंद करो। एरोमेटिक आते तो दोनों खुश खुश होकर तोड़ लेते, तोड़ मजे करेंगे दोनों भाई। और एंटी आते ही, एक भी एंटी आता कहता बंद करो नौटंकी, नॉन ही ले लेंगे, क्या ले लेंगे। ये बात सबको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो अपने पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के। ये पानी पी के अपन बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, तो बेटा अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना बेटा, जनरली एनसीईआरटी का टॉपिक से थोड़ी सी डेफिनेशन से आपको पता होनी चाहिए ना। जो क्या होता है बेटा, दो तरह के होते हैं, एक होता है एसाइक्लिक, क्या होते हैं बेटा, एसाइक्लिक। इन एसाइक्लिक को अपन क्या बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, क्या बोलते हैं, ये पहला टाइप है। दूसरा होता है साइक्लिक, क्या होता है बेटा, या क्लोज चेन, क्या होता है बेटा, या रिंग कंपाउंड। बस साइकिल में, सर्कल में बने होंगे, या फिर किसमें क्या होंगे, क्लोज रिंग होगी। बोलो कोई दिक्कत है, ये दूसरा टाइप है, बोलो कोई दिक्कत है। अब जो पहला टाइप है साइक्लिक, कौन सा है बेटा, एसाइक्लिक, उसका क्या होता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक को दूसरा नाम क्या है बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अलग चीज नहीं है, इसी का नाम एलिसाइक्लिक, इसी का नाम क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये तीन तरह का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, क्या होता है बेटा, होमोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। दूसरा क्या होता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद जो आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है, अच्छा अपन ने गलती कर दी, इसका नहीं, गलती से लिख दिया, ये एसाइक्लिक है नहीं, साइक्लिक का पार्ट है, मैं भी गलती से बोल रहा हूँ ना। साइक्लिक के तीन पार्ट, दो पार्ट है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, उसका नहीं, वो तो उस जैसा है ना। साइक्लिक के कितने टाइप है, दो टाइप, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और जो एलिसाइक्लिक है उसके तीन टाइप है बेटा, होमोसाइक्लिक, सर्कल है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक के तीन टाइप है, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो एक एक पढ़ाता हूँ फिर समझ में आएगा, वापस इस टेबल को समझाता हूँ, पहले एक एक बार तीनों को सबको समझो डेफिनेशन वाइज। सबसे पहले एसाइक्लिक की बात करता हूँ, दो तरह के थे, एसाइक्लिक और साइक्लिक। सबसे पहले एसाइक्लिक को समझो। एसाइक्लिक कौन है बेटा, दीज कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। हमारी भाषा में दूसरा नाम है इनका एलिफेटिक कंपाउंड्स, मतलब एरोमेटिक ना होते वो सब एलिफेटिक होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हमें, एलिफेटिक कंपाउंड। और होते क्या है, इनके पास स्ट्रेट कार्बन चेन होती है, क्या होती है बेटा, स्ट्रेट कार्बन चेन होती है। बोलो कोई दिक्कत है, स्ट्रेट कार्बन चेन होती है, ब्रांच कार्बन चेन, इस तरह की कार्बन चेन होती है इनके पास में।
स्टेट हो, ब्रांच हो, लेकिन रिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? रिंग नहीं होनी चाहिए। और इनको जलाने पे क्या करते हैं बेटा? नॉन सूटी फ्लेम क्या होता है बेटा? नीले रंग की। जो तुम्हारा गैस जलती है ना, सुबह सुबह गैस चलाते हो, सिलेंडर यूज करते हैं ना घर पे, उसमें कैसे चलती है बेटा? नॉन सूटी फ्लेम। कभी उसमें देखा धुआं निकलते हुए? जबकि तुम बाहर लकड़ियां वकड़ियां जलाते हो, उनमें हमेशा धुआं निकलता है। क्लियर? इसका मतलब उनमें क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। कितने सब्स्टिट्यूएंट ना, सब्स्टिट्यूएंट में रिंग हुई तो फिर वही साइक्लिक हो जाएगी। क्लियर है? तो आई बात में, नॉन सूटी फ्लेम होते हैं, बहुत साफ सुथरा जलते हैं। क्लियर? अपने गाड़ियों वाड़ियों में जो ऑयल ऑयल होता है वो सब यही होते हैं। क्लियर है? बहुत ज्यादा धुआं नहीं निकालते ये। ठीक है? जैसा नहीं धुआं जीरो होता है, लेकिन मेथेन वेथेन का तुम्हारे घर पे आ जाता है। कभी सिलेंडर पे तुमने देखा है कि सिलेंडर से चलाते समय घर पे चूल्हे में धुआं निकला है? बिल्कुल भी। बहुत रेयर धुआं होता है उनका ना। बहुत नॉन, उनका नॉन सूटी, इनका पहचान रहती है नॉन सूटी फ्लेम। क्लियर है? इन्हीं का नाम बेटा एलिसफेटिक, एलिसाइक्लिक का ही। एसाइक्लिक का, सॉरी, एसाइक्लिक का नाम क्या है बेटा? एलिफेटिक। अब जो बेटा ध्यान से देखो, ये है एथेन है, आइसोब्यूटेन है, एसिडिक एसिड है, सब क्या है आपके बेटा? एसाइक्लिक। क्या है बेटा? एसाइक्लिक। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? फिर बात करते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन की। दो तरह थे, तो साइक्लिक और क्लोज चेन में सबसे पहले आता है एलिसाइक्लिक। कौन आता है? एलिसाइक्लिक। क्या होता है बेटा? एलिसाइक्लिक ये भी एलिफेटिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एलिफेटिक। क्या होते हैं? तो एलिफेटिक कौन है? एलिसाइक्लिक भी एलिफेटिक है, और एसाइक्लिक भी एलिफेटिक है। दोनों को हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। हमारी भाषा में एलिफेटिक की पहचान होती है नॉन सूटी फ्लेम। जो नॉन सूटी फ्लेम देता है उन सबको एलिफेटिक बोलते हैं। उन सबको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। तो उसने कहा एलिफेटिक है, तो इसका मतलब या तो ये है या फिर वो है। इन दोनों में से कोई और बाकी नहीं है। जो नॉन सूटी फ्लेम देता है उन सबको एलिफेटिक बोलते हैं। तो ये भी नॉन सूटी फ्लेम देता है तो इसका नाम भी एलिफेटिक। और जो साइक्लिक में एलिसाइक्लिक है वो भी क्या है बेटा? एलिफेटिक। क्लियर है? अब इसमें क्या है बेटा कि आपके पास रिंग होगी। क्या होगी बेटा? लेकिन एरोमेटिक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो एलिसाइक्लिक की पहचान क्या है? नॉन एरोमेटिक रिंग होती है इनके पास, एरोमेटिक रिंग नहीं होती। तो देखो, इनमें सबसे पहली साइक्लिक का टाइप है, सबसे पहला टाइप है होमोसाइक्लिक। कौन सा है बेटा? होमोसाइक्लिक कौन होता है बेटा? जिसमें सारे रिंग के अंदर सारे एटम कार्बन के हो। रिंग में सारे एटम किसके हो? वो क्या कहलाते हैं बेटा? होमोसाइक्लिक। क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक में क्या होता है? ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन द रिंग। रिंग में सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बन। नेक्स्ट वन है बेटा हेट्रोसाइक्लिक। क्या है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक किसे बोलते हैं? कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और आ जाए। रिंग में कार्बन के अलावा कोई, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक तो नहीं है। अब देखो, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है? बताना बेटा। हेट्रो नहीं है। क्यों? रिंग में नहीं है। रिंग में देखो कार्बन 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 अब तो कोई कहेगा सर ये हाइड्रोजन, अरे रिंग में तो कार्बन ही है। रिंग में क्या है? अगर रिंग में कोई है, जैसे इसमें नाइट्रोजन आ गया, इसमें नाइट्रोजन आ गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, या फिर जैसे ये सल्फर आ गया, ये क्या है बेटा? हेट्रो। रिंग में कार्बन होना चाहिए, बाहर कुछ भी हो, कोई दिक्कत है? तो ये भी होमोसाइक्लिक है। तो ये बताओ, इतने निशाने हो तो, सॉरी, ये क्या है? होमो ही है कि सर ऑक्सीजन आए कि, और उनसे क्या फर्क पड़ता? रिंग में है क्या? नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? तो अपने पास ये कितने तरीका था बेटा? तो हमने क्या पढ़ लिया? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक दो तरीके था, होमो और हेट्रो। अब साइक्लिक का दूसरा टाइप है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले आता है बेंजेनोइड। क्या आता है बेटा? बेंजेनोइड उन्हें बोलते हैं जिनमें बेंजीन हो, कम से कम एक बेंजीन हो। एरोमेटिक तो लेकिन बेंजीन के कारण हो। जैसे ये है, ये है, ये है। ये एरोमेटिक किसके कारण है? बेंजीन के कारण। तो ये बेंजेनोइड्स हैं। क्या है बेटा? ये भी क्या है? बेंजेनोइड। क्या है बेटा? बेंजीन के कारण है। ठीक है? ये नेफ्थलीन है, ये एनिलीन और ये बेंजीन। स्ट्रक्चर का नाम याद रखना, ठीक है? फिर आता है नॉन बेंजेनोइड। क्या है बेटा? ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक तो है
साइक्लिक भी है लेकिन बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ये, क्या ये एरोमेटिक है? देख लो, नेगेटिव सिंगल डबल सर्कल में घूम रहे और 6 घूम रहे हैं। इसमें भी कितने घूम रहे हैं? 6। इसमें भी 6 और इसमें भी 6। अब देखो बेंजीन में भी 6 घूमते हैं। बेंजीन एरोमेटिक होती है? लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल है एरोमेटिक का बेंजीन। और ये भी एरोमेटिक है लेकिन ये बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं रखते, इसलिए से क्या बोलते हैं? बेंजेनो, नॉन बेंजेनोइड। क्या बोलते हैं कि सर ये कैसे एरोमेटिक है? ये कैसे? यहाँ तो सर्कल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखो डबल सिंगल सिंगल डबल है। लेकिन अरे ये तो बाहर है ना। लेकिन क्या होता है बेटा, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। ये डबल बॉन्ड है किस वे में? इधर पॉजिटिव इधर है। अभी सिखाया था, क्या ये टूट के रहना पसंद कर लेगा? इसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि इसे टूट के रहने से नीचे वाला एरोमेटिक बन गया। तो रिंग क्या कहेगी? तू ले जा इलेक्ट्रॉन, तू ले जा। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को तो कोई एरोमेटिसिटी आ नहीं रही, ना नॉन एरोमेटिसिटी ना एंटी एरोमेटिसिटी। क्या तू ले जा इलेक्ट्रॉन? जैसे ये एग्जांपल है, क्या ये एरोमेटिक है क्या? कैसे? ऑक्सीजन ले जाएगा ना दोनों इलेक्ट्रॉन। भाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि एरोमेटिक ही बने। ओके, कहे तू ले जा इलेक्ट्रॉन, क्या एरोमेटिक है? इसमें क्या है क्या? अब कोई बच्चा कह रहा है सर इलेक्ट्रॉन उल्टा करवा दो, लेकिन बेटा आपको कल सिखाया था ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ने जाने नहीं देगा। बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा तो क्या कहेगा कि टूटा कि ठीक है, तो फिर मैं ले जाऊंगा, मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या हूँ? आगे बात में। तो ये एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन जैसे नहीं, इसलिए नाम क्या रख दिया? नॉन बेंजीन। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक है तो देखो ये है तो हेट्रोसाइक्लिक ही है कि नहीं? हेट्रोसाइक्लिक देख लो भाई, है। ये सब क्या है? हेट्रोसाइक्लिक, लेकिन है एरोमेटिक। है क्या? एरोमेटिक। देखो कैसे, इसमें देखो लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर का पहले बताओ रेजोनेंस होगा क्या? दुकान अलग जगह खोल रखी है। लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर। और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? देखो एक लोन पेयर जाएगा इन दोनों में से। तो दो दो चार दो 6, 6 घूम रहे हैं। ऐसे नहीं कि दोनों लोन पेयर को काउंट करो, एक ही लोन पेयर को। तो 6 घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक। क्या हुआ? यहां बताओ, 6 घूम रहे हैं। यहां पर भी ये लोन पेयर जाएगा नहीं रेजोनेंस में, क्योंकि पाई बॉन्ड की दुकान चल रही है तो पाई बॉन्ड नहीं करेगा। तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल है। लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल है। लोन पेयर। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये है तो हेट्रो, लेकिन एरोमेटिक, इसलिए क्या बोल दिया? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्या बोल दिया? बोलो कोई दिक्कत है? नाइट्रोजन जुड़ता ही नहीं है ना। फिर अब ध्यान से, आप टेबल को समझो, अब समझ में आएगी टेबल वो जो बनाई थी ना। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं, एसाइक्लिक और इसका दूसरा नाम एलिफेटिक है। और ये भी कौन है? एलिफेटिक। इसलिए दोनों को क्या लिखा है? सेम। क्या लिखा है? सेम नेचर के हैं दोनों। क्या है? सेम नेचर। किसमें? ये भी एलिफेटिक और ये भी। ये एसाइक्लिक है और जबकि ये साइक्लिक है। तो एसाइक्लिक और साइक्लिक, साइक्लिक के दो पार्ट है। साइक्लिक कितने पार्ट है? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक 3 तरह के, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड और हेट्रो एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक कितने तरह की है? होमोसाइक्लिक और ये दोनों साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक है नहीं है। ये भी क्या है बेटा? एलिफेटिक। और ये भी क्या है? अब समझ में आ गया वो सेम क्यों लिखा है? क्या बेटा? अब जो बड़ा ध्यान से, कि आपके पास इस तरह का सिस्टम आ जाए तो आपको ये लग जाए ना कि ये बेंजेनोइड सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है बेटा? बेंजेनोइड सिस्टम नहीं है ना।
तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है ना कि भाई बेंजीनोइड नहीं है ना, तो आपको पहले तो देख लो सर्कल में रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, कॉन्जुगेशन है क्या, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसा है, क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें नंबर ऑफ एटम गिन लेने, नंबर ऑफ क्या गिन लेने, पेरी फेरी पर, किस पे गिन लेने, अंदर नहीं गिनने, पेरी फेरी पे कितने एटम है, क्लियर है। अगर पेरी फेरी के सारे एटम sp2 है, पेरी फेरी की एक चीज देख लें, सुन लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पेरी फेरी के सारे एटम क्या होने चाहिए, sp2, और सब कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, सब क्या होने चाहिए, सारे sp2 होने चाहिए। तो बस आप पेरी फेरी के इलेक्ट्रॉन गिन लेना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एरोमेटिक में आते हैं, 2, 6, 10, 4 की ऐसे याद रखो, 4 की टेबल तो एंटी है, और जो 4 की टेबल नहीं है वो कौन है, आगे बात समझ में। तो सारे बाउंड्री के कार्बन क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, और बाउंड्री पे जितने कार्बन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं रिंग में, तो टेंशन लेने की जरूरत है। आगे बात समझ में, बाउंड्री के इलेक्ट्रॉन एटम से, अंदर के एटम से कोई मतलब है नहीं, आगे बात समझ में। अब जैसे इसमें बात करें, क्या ये एरोमेटिक है क्या, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, पाई बॉन्ड के ऊपर दुकान खोल रखी है और पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है, तो इसका रेजोनेंस है, तो ये लोन पेयर तो इग्नोर कर दो। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा, तो कितने हुए लोन पेयर, सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, तो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, क्या ये नहीं करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब बताओ इसमें कौन सा ये वाला रेजोनेंस में जाएगा क्या, ऑक्सीजन का जाएगा, नाइट्रोजन का एरोमेटिक है ये है, ठीक है, इसका नाम है ऑक्साजोल, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इमिडाजोल, क्या नाम है, इसका नाम है नेफ्थलीन, क्या नाम है, ये बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है ना, तो देखो यहाँ पे एक रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पर भी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्या है, एरोमेटिक, क्या है बेटा, एरोमेटिक, ये बताओ बेटा, घूमेंगे ना, देखो ये बेंजीन बन रही है, ये बेंजीन बन रही है, अब ये वाली देखो ये है बेटा, सुनो सही, अगर पहली वाली रिंग इलेक्ट्रॉन घुमाएगी, तो जब वो घुमाएगी तो ऐसे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। अब इसके पेरी फेरी पे इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने, भाई घूमता तो है ही है, रुका थोड़ी होता है, जब घूमेगा तो ये भी बनेगा, अब ये घूमेगा, देखो पेरीफेरिक पूरी कनेक्टेड है कि नहीं एक दूसरे से, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने एटम है इसमें पेरी पेरी पर, 14, सारे sp2 है क्या, इसके बाउंड्री पे सारे क्या है, sp2 है सारे, कि सर सारे डबल बॉन्ड वाले एटम में sp2 होते ही है, सारे sp2 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 14, और 14 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्या कहोगे, एरो, क्या कहोगे, कौन सा, ये वाला, अरे माता, तो ये घूमेगा, देख मैं तुझे सिखाता हूँ, ये घूमेगा तो देख, बीच वाले को घुमा, इस बीच वाले को घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, भाई रेजोनेंस तो ये भी करेगा, क्या बीच वाला घूमेगा तब ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, देख इसको रोटेट करा दे अपनी जगह से, ये यहां से यहां गया, ये यहां गया, और ये यहां गया, यही तो बनेगा, देख बना, जैसे बीच वाला घुमा साइड वाले का आ गया कि नहीं आएगा नंबर, तो नंबर वाइज तो नंबर आ रहा है ना, एक बार तू घूम ले, एक बार मैं, एक बार है, और एक साथ भी बोल सकता है पेरी फेरी पे आगे सारे, आगे बात समझ में, जैसे ये वाला है, इसमें बताओ भाई, इसका नाम है फिनेंथ्रीन, क्या नाम है, फिनेंथ्रीन, बताओ भाई,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या पेरी पेरी घूम रही है क्या इसकी? हर पेरी देखो, हर बाउंड्री का आइटम sp2 है क्या? डबल बॉन्ड वाले सारे sp2 होते हैं। आगे बात में सेम कहानी इसमें देखो, इसकी पेरी फेरी को देखो, क्या पेरी फेरी पे 14 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? बीच वाले को बोल दो तो है नहीं बाउंड्री पर। तो बेटा इससे क्या बोलते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, आपके रेजोनेंस में नहीं जाते, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है कि भाई अब इसके बिना भी वो 14 ले रहा है, तो कहता है इसे इग्नोर मारो। इसे क्या मारो? क्योंकि उसे तो एरोमेटिक बनना है। क्या बनना है? तो वो कहता है इसको छोड़ो, अपना अपना घुमाते हैं इलेक्ट्रॉन सारे मिलके अपन अपन सारे इलेक्ट्रॉन को। तो अपने से पूछ लेता है इनमें से कौन सा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। भाई आप तो पेरी फेरी पकड़ो और घुमाओ उसे, ठीक है? अगर उसके बिना ही काम बन गया तो कोई यूजे। आगे बात में नेक्स्ट वन आता है बेटा एनुलिन। क्या आता है बेटा? एनुलिन क्या होती है बेटा? एनुलिन आर द कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक ही कार्बन मतलब एक रिंग, मोनोसाइक्लिक का मतलब एक कार्बन रिंग। जैसे यहाँ तो दो दो रिंग थी, ये एनुलिन नहीं है। एनुलिन क्या होती है बेटा? एक रिंग की, एक ही रिंग होगा। कितनी रिंग होगी बेटा उसमें? एक रिंग का हाइड्रोकार्बन होगा। अब देखो ध्यान से, एनुलिन आर द कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? कि जिसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का खेल है, इसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ऐसा खोलो से क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड। क्लियर है? मतलब जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मतलब पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पूरी रिंग में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो और मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें एक ही रिंग होगी और साथ में उसमें इवन नंबर में कार्बन होंगे हमेशा। हमेशा क्या होंगे? तो ऐसी चीज जिसमें इवन नंबर में कार्बन हो, कंप्लीटली एक रिंग हो और कंप्लीटली क्या हो? कॉन्जुगेटेड, उसका नाम क्या है? एनुलिन। अब जैसे बेटा ये क्या इसमें कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है क्या? ये डबल सिंगल डबल डबल सिंगल है, डबल कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। किस तरह कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है? नेक्स्ट देखो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? चार। कितने घूम रहे हैं? और चार इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो अपन इसे बोलेंगे फोर एनुलिन। क्या बोलेंगे? आगे इसका नाम लिखने का तरीका होता है ये, जितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो लिखो, और अगर इवन नंबर में एटम है कि है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है तो नाम क्या लिख दो? एनुलिन। तो फोर एनुलिन। क्या लिख दिया? सॉरी, चार इलेक्ट्रॉन नहीं, चार एटम की बनी इसलिए चार एनुलिन। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब ध्यान से, अब फोर एनुलिन है कैसी? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एंटी, एंटी है ना। ये इसमें ये कितने के एटम की बनी है बेटा? 6। तो इसका नाम क्या है? 6 एनुलिन। और क्या ये कॉन्जुगेटेड है? क्या एरोमेटिक बोल सकता हूं? और इसका नाम जानते हो? बेंजीन है। क्या है बेटा? अब जब बड़ा ध्यान से, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? एनुलिन सिस्टम है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ कार्बन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? कार्बन के। अब 8 एनुलिन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 6 एनुलिन में कितने होंगे? 6। 4 एनुलिन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अगर वो बोले 10 एनुलिन मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही कार्बन। आगे बात समझ में, ये कितने एनुलिन है? लिख रखे है ना 10, तो क्या बोलेंगे? 10 एनुलिन। क्या बोलेंगे? अब देखो इस 10 एनुलिन में क्या होता है बेटा? ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है बेटा? अब इस एनुलिन को क्या है, नहीं कल पढ़ेंगे इसको, बहुत थक गए। ठीक है, इसके आगे अकेले कब पढ़ेंगे? ठीक है।